औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम सोशल बैटरी के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट हैदर मुनीर। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में हमने आपको एक ऐसे अदारे से मिलवाया जो दुनिया के सबसे कम रेट पर एक ऐसे कोर्सेज, एक ऐसे स्किल्स प्रोवाइड कर रहा था जिसको आप घर में बैठ के एक हज़ारों नहीं लाखों जो डॉलर्स हैं वो कमा सकते हैं। तो आज जो हम आपको इसी तरह एक और ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने अपना एक बावर्ची बिरयानी के नाम से एक ब्रांड ओपन किया, फिर उसको उन्होंने डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए उसको प्रमोट किया। चूँकि जो हमारा मकसद है वो आप आवाम को डिजिटलाइज करना है, आपको अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचानी है कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की क्या अफादियत है दुनिया में और इसको हम इस्तेमाल में लाते हुए किस तरह इससे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाते हैं, जो कि ऑर्गेनाइटर हैं बावर्ची बिरयानी के और साथ में मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनसे भी पूछेंगे हम सबसे पहले इनके जो एक ब्रांड है बावर्ची बिरयानी उसके बारे में पूछेंगे, और साथ में हम ये भी पूछेंगे कि हम डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह फ़ायदे उठा सकते हैं और कौन कौन सी कमियां हैं जिनको दूर करके हम दुनिया के मुकाबले में उनके बराबर आ सकते हैं। तो मेहमान का तारुफ करवाते हैं। रज़ा चौधरी साहब, इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर।72 TV as well. सर, सबसे पहले जो है ना अपना तारफ़ करवाइएगा, अपना जो आपकी बावर्ची बिरयानी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हैदर, बावर्ची बिरयानी वाज ए कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप देखिए कि हम पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट के जिस रीजन में रहते हैं, उस रीजन में क्या है कि आप कराची से चलें हैदर पख्तूनख्वा की तरफ, तो स्पाइसेस जो है कराची में तेज, और फिर पंजाब में अब जब जैसे ही आप आते हैं तो लो, और फिर हैदर पख्तूनख्वा की तरफ जाएं तो स्लोली डिक्रीज होते चले जाते हैं। अब जो मेरे एनालिसिस थे, जो हमने दुनिया देखी, उसमें ये था कि हम जिस टाउन में रहते हैं लाहौर में, यहाँ पे डोमिनेशन है पुलाव्स की और लेस स्पाइसेस की कंपेयर टू कराची। तो बावर्ची बिरयानी कॉन्सेप्ट क्या था कि हम कोई ऑथेंटिक रेसिपी इंट्रोड्यूस करवाएं इस टाउन में कि जो वाकई ऑथेंटिक हो, और जिसमें स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन और उसके बाद इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि जो बिरयानी खाने वालों के लिए भी एक्सेप्टेबल हो और पुलाव वालों के लिए भी। So बावर्ची बिरयानी was a concept behind all these parameters. अच्छा, इसका जो और जी जी, आपको इसमें बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि आप एक खुद भी एक डिजिटल मार्केटर हैं, सोशल अपना आपका उठना बैठने लोगों के साथ भी, आपको मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास? ये ज़रा थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताइएगा। इसे ये एक बिजनेस इनिशिएटिव, स्टार्टअप कह सकते हैं आप इसे। और उसका रीजन क्या था कि हमारे पास ऑथेंटिक रेसिपीज, जैसे मैं कहता हूँ अक्सर लोगों को कि हमारे जो हमसाया मुल्क हैं हिंदुस्तान, इंडिया से बॉलीवुड की फिल्में तो आ जाती हैं बड़ी आसानी से, लेकिन जो काम की चीजें हैं वो नहीं आ पाती। और उसमें क्या था कि क्योंकि मैं इंजीनियरिंग प्रोफेशनल था, बिजनेस मैनेजर, वर्किंग इन फॉर्च्यून 100 कंपनी एंड ऑल, तो आई वाज ट्रैवलिंग अराउंड द ग्लोब, और मुझे एक्सपीरियंस हुआ 2010 में हैदराबाद दक्कन की ऑथेंटिक रेसिपी को टेस्ट करने का। और इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, बिकॉज वैसे अगर आप बात करें कि बिरयानी कैसे बनती है, देयर आर मोर देन 50 वेज टू मेक बिरयानी, रेसिपीज एंड ऑल, जी जी। लेकिन ये जो रेसिपी थी, इट वाज अपीलिंग, टेम्पटेशन था उसमें, और द इंग्रेडिएंट्स का लेवल था, प्योरिटी, एवरीथिंग वाज मैचलेस। तो आइडिया यही था कि इस रेसिपी को इंपोर्ट करेंगे हिंदुस्तान से पाकिस्तान, और स्पेशली लाहौर में, क्योंकि कराची में बहुत सी बिरयानियां बनती हैं, और कराची का टेस्ट और लाहौर के टेस्ट में देयर इज अ डिफरेंस एंड ऑल, सो वी सेड ओके, लेट्स ब्रिंग दिस रेसिपी हियर इन दिस तो डाउनटाउन। इसी बिजनेस में ही क्यों दिलचस्पी, फूड के रिलेटेड ही क्यों, कि कोई और बिजनेस क्यों नहीं? क्या इसका आप में कोई आपको इसमें कोई इंटरेस्ट था या क्या चीज़ थी? अच्छा साहब, इसमें क्या है कि देखिए, एक हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जी जी। उनका एक नारा बड़ा मशहूर हुआ
जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, सियासी पार्टी, उसका नाम था पीपल्स पार्टी, अभी भी है, एग्जिस्ट करती है जी समहाउ। जी। तो मैं नहीं वो सियासी नहीं हूँ, उनकी एक गैर सियासी बात है। सिंध तो में अभी भी उनकी उसमें क्या है हुकूमत है। कि उनका एक नारा था कि रोटी, कपड़ा और मकान। और मकान, जी जी। रोटी, कपड़ा और मकान के अगर स्लोगन को आप देखिए तो उसमें रोटी मीन फूड, कपड़ा मीन टेक्सटाइल एंड मकान मीन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जी और जी। कंस्ट्रक्शन में रियल एस्टेट्स आ जाता है। तो ये जो फूड का बिजनेस है, ये जब तक इंसान है उन्हें फूड की जरूरत है। और फूड का बिजनेस इज एंडलेस बिजनेस। और इसमें आप अगर वाकई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, be due to your recipe, due to your quality service, customer service, and all. I think it is endless business and can generate revenue for you. ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि इसमें आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? बावर्ची बिरयानी का कॉन्सेप्ट ये था कि हम एक सिंगल डिश रेस्टोरेंट को स्टार्ट करते हैं और जी जी। उसमें अपने कस्टमर को एक वैल्यूएबल डिश प्रोवाइड करें। लाइक अभी हम कुक कर रहे हैं चिकन में हैदराबाद दक्कन की दम बिरयानी, उसके बाद बीफ में जिसे बीफ नली बिरयानी आमतौर पर कराची में कहा जाता है, लेकिन प्रोसेस क्या है वो जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो है दम बिरयानी का। और उसके बाद मटन में दम बिरयानी। तो एक बिरयानी की डिश के अंदर आप कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। यानी यू आर प्रोवाइडिंग बिरयानी विद ऑल द साइड्स एंड एट द एंड ए वंडरफुल डेजर्ट एज वेल। तो हमारी कोशिश यही है कि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए आपकी एक ही डिश से। ठीक है, उसके बाद इसको आप मज़ीद बढ़ाएंगे। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये तो हो गया आपकी बावर्ची बिरयानी, इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इसकी एडवर्टाइजमेंट किस तरह करते हैं? हैदर एडवर्टाइजमेंट के नॉर्मली दो तरीके हैं। कन्वेंशनल एडवर्टाइजमेंट जैसे बड़े बड़े बिल बोर्ड्स आप देखते हैं, मॉल के ऊपर भी लगे हुए हैं, उसके अलावा पूरे लाहौर में लगे हुए हैं, हर जगह आपको कन्वेंशनल एडवर्टाइजमेंट नजर आती। उसके बाद फ्लायर्स होते हैं, आप फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हाउस टू हाउस एडवर्टाइजमेंट होती है। और सबसे पावरफुल एडवर्टाइजमेंट जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में कहते हैं उसे। जी जी। और हमने भी इन तीनों ही ऑप्शंस को ऑप्ट किया और उस पे काम कर रहे हैं फ्रॉम द डे फर्स्ट। और उसमें अगर आप मुझसे पूछें कि whether we focused on conventional marketing more or social media marketing more, तो हमारा फोकस ज्यादा सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग पर। अच्छा आपने जो है इसको एडवर्टाइजमेंट की होगी, आपने जो बोर्ड्स वगैरह बताए हैं और सोशल मीडिया का भी आपने बताया, तो आप कितना डिफरेंस समझते हैं जो आपने दोनों एडवर्टाइजमेंट की, आप कितना इसमें डिफरेंस समझते हैं, किस में आपको ज़्यादा रिस्पांस मिला और कितने % मिला आपको? हैदर रिस्पांस जो है ऑफ कोर्स, देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल से कि आप एक बिलबोर्ड, बड़ा सा बिलबोर्ड लगा देते हैं जी जी। 50 बाय 25 फीट का एलिवेशन पे, उसकी एक ह्यूज प्राइस पे करते हैं, लेट्स से बिल्कुल। एटलीस्ट 100,000 रुपीज फॉर ए मंथ। और उसके कंपेयर आप फेसबुक पे पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपनी कैंपेन्स रन करते हैं। आप 4 वीक्स को ले लीजिए, लेट्स से एक वीक में आप पीक आवर सेलेक्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए and you spend almost let's say 1,600 rupees or 2,000 rupees for the weekend advertisement। और 4 वीक पे आप मल्टीप्लाई करें तो एटलीस्ट लाइक 8,000 रुपीज यू स्पेंड। लेकिन आपकी रीच टारगेटेड होती है। आप जिस बिल्कुल। एरिया को फोकस करना चाहते हैं उसी एरिया में आपकी जो एडवर्टाइजमेंट जो है डिस्प्ले होती है और उन यूजर्स को अपील होती है। तो यू कैन चूज द एज ऑफ द यूजर, the cloud area of the advertisement, and the बिल्कुल। type of the user, even the age, the gender, the every parameters you can select। तो अब इसको अगर कंपेयर करें कन्वेंशनल मार्केटिंग से, तो एक बड़े से बिलबोर्ड को, फॉर एग्जांपल अभी हम बहरे टाउन में लोकेटेड हैं शाहकाम चौक से पहले, तो आप देखिए कि अगर बड़ा सा बिलबोर्ड लगा दिया जाए 100 बाय 25 फीट का, तो ओनली द पीपल्स जो उधर से गुजर रहे हैं वही देख सकते हैं उसे, राइट? लेकिन उसकी कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो सकती। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ऐसे हम अपनी पेड एडवर्टाइजमेंट करें वीकेंड पे तो वो जी जी। ग्रो करती है लाइक ए सिंपल
paid campaign can give you more than 10,000 audience. अच्छा, उसके वो एक 10,000 plus. बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ ये एक ये भी है कि आप जो कैंपेन करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जब कोई कस्टमर या कोई क्लाइंट या जो भी यूज़र है फेसबुक का या कोई भी आप ऐप यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम या जो भी उसके ऊपर आप कैंपेन रन करते हैं, उसका जो सबसे बेनिफिट मेरे ख्याल से ये भी है कि जब क्लाइंट के यूज़र उसका रिस्पॉन्स करता है तब ही आपका बजट कट होता है। जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसमें क्या है कि बजट क्लिक्स पे भी होता है, व्यूज पे भी होता है, उसके अलावा पुश कम्युनिकेशंस पे भी होता है, लेकिन इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक ट्रेडिशनल जो आपका कन्वेंशनल मार्केटिंग हाँ, है, वो आप कन्वेंशनल मार्केटिंग आप कह रहे हैं कि आप वहाँ पे लगा देते हैं, बिल बोर्ड लगा लेते हैं, लेकिन वहाँ की श्योरिटी नहीं होती कि आपको वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन यहाँ की आपको एग्जैक्ट श्योरिटी है कि आप जो भी उसकी कैंपेन रन करेंगे, जो भी उसका व्यूअर होगा उसको क्लिक करेगा या उसको रिस्पॉन्स करेगा, तब ही आपके एडवर्टाइजमेंट के जो पैसे हैं वो कटे जाएंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और एडवर्टाइजमेंट के पैसे, उसके अलावा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपसे डायरेक्टली जो व्यूअर्स हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं बिल्कुल। इमीडिएटली। जैसे आप आपकी एड देख रहे हैं तो फौरन अगर वो इंटरेस्टेड होंगे आपके प्रोडक्ट में तो आपसे फौरन क्लिक के एक क्लिक अवे, आई विल से दैट ओनली ए क्लिक अवे कस्टमर यू गेट फ्रॉम सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो एक क्लिक के बाद आप रिस्पॉन्ड करते हैं एंड यू कैप्चर योर कस्टमर। तो आप लेकिन बिजनेस बिलबोर्ड्स, में कोई भी कारोबार में उसमें आप डिजिटल मीडिया का कितना किरदार समझते हैं आप? देखिए, मैं इस पे आपको कहूँ क्योंकि मार्केटिंग जो होती है, बिजनेस होता है, थ्री टाइप्स का होता है। क्योंकि ये सेशन जो है बिजनेस के ऊपर नहीं है, लेकिन क्योंकि जिस लाइन ऑफ बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, ये रेस्टोरेंट है, इट इज कॉल्ड B2C मार्केटिंग। एंड B2C में आप कंज्यूमर और कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। तो वैल्यू क्या हो रही है? मैकेंजी की स्टडीज कहती है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है आपको, आपका रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ जाती है, आपकी कॉस्ट कम पड़ती है, आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, आपका गैप इन कम्युनिकेशन जो है वो कम हो जाता है। तो ये स्टडीज 2013 की है, 7 इयर्स बैक। अभी जो सोशल मीडिया है, इट इज वेरी इफेक्टिव, लेकिन इफेक्टिव तभी है कि जब हम इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज करना जानते, अदरवाइज इट विल बी यूजलेस if you don't know exactly how to drive। मैं उसकी मिसाल ऐसे ही देता हूँ, आपके पास वंडरफुल एक मर्सिडीज हो और आपको चलानी ना आती हो, बिल्कुल। सिर्फ आपके गैरेज में खड़ी रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक कि आपको ड्राइव करनी ना आती हो, उसके फीचर्स का आपको पता ना हो। तो आई थिंक सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग कैन ऐड वैल्यू ओनली व्हाइल यू विल बी नोइंग एग्जैक्टली हाउ टू यूटिलाइज इट, अच्छा, हाउ यू आप कैन एज ए टारगेट डिजिटल योर मार्केटर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, आप क्या या समझते हैं कि हम डिजिटलाइजेशन चाहते हैं? कौन कौन सी हामियाँ हैं जिनको हमें दूर करना चाहिए और कौन कौन से काम हैं जो हमें कर लेने चाहिए जिसके बाद हम दुनिया की उस रफ्तार में शामिल हो जाएंगे? देखिए हैदर, जैसे मैंने कहा कि 2013 में मैकेंजी की रिपोर्ट कहती है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इज एन इफेक्टिव प्लेटफॉर्म टू एनहांस योर बिजनेस। अभी 2020 में हम जैन में जा रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, और हम बात कर रहे हैं कि हाउ इफेक्टिवली वी कैन यूटिलाइज इट। इसी में सबसे पहले आपको एक टिप देता जाऊं। जी एक जी। बड़ी जबरदस्त बुक है, उसमें सुजैन स्वेनी और रेनल क्रेग की एक बुक है जिसे 101 आइडियाज टू यूटिलाइज सोशल मीडिया मार्केटिंग। 101 आइडियाज जो बताते हैं आपको कि जो आप खामियां अपनी दूर करें तो आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस कैप्चर कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सही लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और उसके अलावा आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है आप उनको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हामियां यही हैं कि हमें वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्फ टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके लिए आपको स्किल्स एनहेंस करना पड़ेंगी, उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। देखिए, आप अगर फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक इज नॉट exactly the same what it was in year 2013. Now in 2021 Facebook have many new features added, so we have to learn all about those features and उनको utilize करके आप proper targeted audience attract कर सकते हैं, traffic अपनी तरफ बढ़ा सकते हैं,
अपनी प्रोडक्ट को एनहेंस कर सकते हैं, कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर को फीडबैक दे सकते हैं। राइट फीडबैक कस्टमर को देंगे तो यू विल गेट मोर ऑडियंस। वॉइस ऑफ द कस्टमर अच्छा, इफेक्ट करती है। मेरा मकसद ये था कि हम जो है ना अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं आवाम तक, डिजिटलाइजेशन की, सोशल मीडिया की, कि अवेयरनेस पहुंचाई जाए। उसके लिए एज ए नेशन गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा जो है ना बताइएगा। क्या क्या काम करेंगे तो जो ज़्यादा से ज़्यादा इससे अवेयर हो सकेंगे। देखिए हैदर, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मैंने देखे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो हम वी आर फार बिहाइंड ऑल दिस आइडियाज। गवर्नमेंट लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारा कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जो सिर्फ स्पेसिफिक सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर एजुकेशन दे इन लिमिटेड टाइम फ्रेम विद लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग इट इज एन आर्ट, ए स्किल, और इस स्किल को आप कैसे एनहेंस कर सकते हैं लिमिटेड टाइम लिमिटेड रिसोर्सेज, तो हमें वो देखना है। अब क्या है कि आप जाइए ऑनलाइन, आपको बेतहाशा कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन उनकी प्राइस भी आपको पे करना पड़ती, और बिल्कुल। प्राइस हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो लाइन ऑफ बिजनेस है वो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर सकता है, बहुत सारी वैल्यू ऐड कर सकता है आपके बिजनेसेस में और आपकी जो रेवेन्यूज में। अच्छा, ये तो हो गया ना गवर्नमेंट की तरफ से। आपने कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मामले को थोड़ा सा संजीदा ले लें, और इंस्टीट्यूट इस तरह के बनाए जहाँ पर स्पेसिफिक डिजिटलाइजेशन सोशल मीडिया के बारे में ही उसको पढ़ाया जाए, उसका स्किल प्रोवाइड किया जाए। तो आप एज ए स्कॉम को एक, ये तो हो गया काम गवर्नमेंट का, तो एज ए नेशन स्कॉम को क्या करना चाहिए। देखिए, क्योंकि सारे काम गवर्नमेंट तो नहीं करेगी। देखिए कॉम में अब लेट्स से इसकी बात कर लें, इन सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स की बात कर लें, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स के लिए जो हमारे यूथ है, जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रही है, इवन सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आपको किसी ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। यू कैन लर्न योरसेल्फ with your pace, with your available resources। आपको बहुत सा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिल सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल से आप लर्न कर सकते हैं अपनी स्पीड से, अपने टाइम फ्रेम में, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से। देखिए यूट्यूब और उसके अलावा इंटरनेट के ऊपर इतना मवाद मौजूद है कि आप सिंपली यू कैन जस्ट एक्सट्रैक्ट इट एंड ट्राई टू प्रैक्टिस योरसेल्फ एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। उसके बाद क्या होता है कि आप बिल्कुल जी बोल जी बोलें। उसके बाद क्या होता है कि आपको अपने कस्टमर सर्च करना। अब कस्टमर सर्च करने के लिए भी देयर आर टेक्निक्स दैट how to find your customer in the market. So to brand yourself, being a social media marketer, you have to interact with community। आपको सोसाइटी में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बिजनेसमैन से मिलना पड़ेगा, उनको वैल्यू बताना पड़ेगी कि सोशल मीडिया की मदद से वो अपनी प्रोडक्ट को कैसे टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। तो चूंकि टाइम लिमिटेड है, we cannot go in details to explain each and every point about how exactly or technically we can do that, but the outline is that there is a lot to do and there's a lot of information available free of cost on internet। You can grab it and start working with your pace। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक हमारी जो सबसे बड़ी जो एक खामी है, हम किसी भी चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते, हम बहुत लेट जाके उसको अडॉप्ट करते हैं। जिस तरह के हमारे यहाँ कुछ अनासर, हम उसको क्या गंदे अनासर ही कहेंगे, जब कोई काम करना चाहता है या कोई टेक्नोलॉजी आता है, जो बंदा इसको प्रोवाइड करना चाहता है, कुछ गंदे अनासर क्या कह देते हैं कि ये अमेरिका का एजेंट है, जो कि एक बहुत ही एक मशहूर लफ्ज़ है जो मैं बोल रहा हूँ। कोई भी कुछ करना चाहता है या कोई टेक्नोलॉजी आती है, हम उसको अडॉप्ट नहीं करते, हम बजाय उसको अडॉप्ट करने के हम ये कह देते हैं जी ये एक इसराइल की साजिश है, ये एक अमेरिका का एजेंट है। तो इस चीज़ के बारे में बताइए कि हमें क्या जल्दी अडॉप्ट कर लेना चाहिए, और इसको अडॉप्ट करने के लिए हमें क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहिए। इसका आंसर मैं सिंपली ये कहूँगा हैदर कि
देखिए मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस्लाम में इस तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं है इल्म या नॉलेज हासिल करने के लिए, राइट। बिल्कुल तो 1400 साल पहले देयर वाज नो इंटरनेट, ठीक है, देयर वाज नो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी, देयर वाज नो कम्युनिकेशन, और जो मैसेंजर्स जाते थे वो घोड़ों पे जाते थे, राइट। और जो ट्रैवलर या ट्रेडर थे वो अपना सामान लेके जाते थे। जैसे बड़ी मशहूर जो रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की और सामान तिजारत मक्का से शाम तक लेके गए। अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अमेज़न पे कर रहे हैं, आप दराज पे कर रहे हैं, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। तो इन सब कामों के लिए आपको आज की दुनिया ईयर 2021 में जो भी टूल्स अवेलेबल हैं, जो भी नॉलेज अवेलेबल है, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यू हैव टू यूटिलाइज। इसमें कोई किसी किस्म का मतलब लिमिटेशंस नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और हमारा पीछे रह जाना बहसीयत कौम, देखिए देयर इज ए लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द यूथ, लेकिन उनको डायरेक्शन चाहिए होती है, उनको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल चाहिए होती है, उनको गाइडलाइन चाहिए होती है। तो इन टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करना मेरे ख्याल से देयर इज नो प्रॉब्लम। इसमें कोई भी किसी किस्म का फिक्र नहीं करना चाहिए। डोंट पुट योरसेल्फ एट द बैक फुट और समझना कि मैं कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ। देखिए आज तालीम में कभी भी हमने 20-25 साल पहले सोशल मीडिया के बारे में सोचा भी नहीं था। 20-25 साल पहले फेसबुक भी नहीं थी, राइट। और ये सारे प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर्स एंड इंस्टा एंड ऑल, दिस वर नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल। लेकिन जरूरत है, आज B2C मार्केटिंग में इसकी बहुत जरूरत है। B2B में लोग सोच रहे हैं कि कैसे इसको यूटिलाइज किया जाए, B2G में भी इवन सोच रहे हैं, राइट। तो देयर इज नो, आई थिंक देयर शुड बी नो हेजिटेशन टू अडॉप्ट इट। जितनी जल्दी करेंगे अदरवाइज ट्रेन गुजर जाएगी। मैं तो यही कह सकता हूँ इसके बारे में। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने दूसरे ममालिक की भी जो टेक्नोलॉजी देखी, वो उसको देखते हैं और पाकिस्तान की आप टेक्नोलॉजी देखते हैं, तो आप कितना फ़र्क करेंगे? अच्छा हैदर, हमें ये समझना होगा कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग हियर। कम्युनिकेशन के लिए आपके पास जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं, सेलुलर फोन्स के लिए जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं 4G 3G 2G और इस तरह जो लेवल से, हमारे हमसाया मुल्क में आई थिंक दे हैड गॉन फॉर 4G सिंस लॉन्ग, ऑलमोस्ट 5 years बैक they were gone to the level of 4G network। और अभी हम अपने इस लाहौर शहर में, which is the heart of पंजाब and the heart of पाकिस्तान, यहाँ टेक्नोलॉजी का ये लेवल है कि अभी तक is there hundreds of towns जिसमें अभी तक फाइबर ऑप्टिक केबल तक नहीं बिछाई, बिल्कुल जिसमें अभी ऐसे ही पुरानी है। कॉपर ये वायर्स के भी आप ऊपर लाहौर की बात कर रहे हैं, लाहौर की बात जो कि मरकज़ है पंजाब का, आप उसकी बात जी कर रहे हैं। उसमें फाइबर ऑप्टिक नहीं है। अगर फाइबर ऑप्टिक नहीं है, देन हाउ यू कैन बिल्ड योर नेटवर्क अप टू ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो आपको इन प्लेटफॉर्म्स को, अगर आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया को यूटिलाइज करने के लिए आपको नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क की आप स्ट्रेंथ चाहिए, और स्ट्रेंथ के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसकी बैकबोन होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। और फाइबर ऑप्टिक केबल आपके पूरे लाहौर में कहाँ बिछी हुई है? देयर आर लिमिटेड एरियाज, वेरी लिमिटेड एरियाज, ठीक है। तो आप इसी से आप समझ सकते हैं कि हम कितने पीछे हैं कितने पीछे हैं। कंपेयर टू बिल्कुल, बहुत हमारे। अच्छी बात की आपने, जो आपने कहा कि अमेज़ोन के ऊपर जाएं, यूट्यूब के ऊपर जाएं, अपना काम करें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके रिलीजियस को लेते हुए किसी किस्म का कोई भी, क्योंकि खुदा भी उन्हीं की मदद करता है जो मेहनत करते हैं। क्योंकि एक मैंने एक कॉल पढ़ा था, मैं आपको शेयर करता जाऊँ कि अपने हिस्से की जो है, अपने हिस्से का काम के बगैर भी दुआओं पर भरोसा रखना भी जी एक जी, हमाकत है। एग्जैक्टली। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कहीं भी ये जिक्र नहीं मिलता कि आप बैठे रहें और उम्मीद रखें कि आपको मनोसलवा मिल जाएगा। बिल्कुल। वो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक ठीक है। है। अच्छा, कभी भी आप आज चले जाएं, जी 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 जी, जी बोले। कभी भी आप देखिए अल्लाह ताला की जो ताकत है, अल्लाह ताला की जो वीटो पावर है ना, वो एक्सेप्शनल केसेस में यूटिलाइज होती है। आपने देखा होगा कि कई जगह पे प्लेन पूरा क्रैश होता है, लेकिन
एक आधा पैसेंजर बच जाता है, बच जाता, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। हर दफा नहीं होता, आपने देखा बिल्कुल। होगा कि कई एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं, एक्सेप्शनली कपल ऑफ देम सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसे नहीं होता। हर बार और ऐसे इसी नहीं तरह होता। बहसीयत कौम अगर देखें तो हर बार हमें आफाकी मदद नहीं मिलेगी, तब तक कि बिल्कुल हम सही अपनी बजा फरमा हिफाजत रहे हैं। ना अच्छा, करें। मुझे बताइए कि आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए, जिस तरह आज डिजिटल मीडिया का दौर है, दुनिया में इसकी एक बहुत अहमियत है, तो आप पाकिस्तान में इसका फ्यूचर कहाँ पर देख रहे हैं? पाकिस्तान में फ्यूचर इसका बड़ा तापनाक हो सकता है, बड़ा जबरदस्त हो सकता है, जब इंशाल्लाह। हम इसको इसके लिए डायरेक्शंस तय कर लें, इसके लिए अपनी एफर्ट्स पुट करें, अपने यंगस्टर्स को मोटिवेट करें, उनको प्रॉपर देखिए टूल्स तो सबके पास है। सिंपलेस्ट टूल इज योर सेल फोन, सिंपलेस्ट टूल। उसके बाद आपका लैपटॉप आता है, आपका घर आता है, आपका स्टूडियो आता है, आपका डेस्क, आपका वर्क प्लेस एंड ऑल। लेकिन फ्यूचर क्या देखना, फ्यूचर के लिए जो गवर्नमेंट लेवल पे एफर्ट्स होती हैं कि डायरेक्शंस देना या इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, जिससे आम बंदा भी वो लर्न कर सके। तो फ्यूचर हमारे पास यूथ है, हमारे पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि आपकी यूथ होती है, उसको यूटिलाइज किया जाए। यू आर रिच विद दैट, लेकिन उसको यूटिलाइज और डायरेक्शन देना ये जो है लीडर्स का काम है, पॉलिसी मेकर्स का काम है। और बिल्कुल। अगर हमारी स्ट्रैटेजीज प्रॉपर होंगी तो इंशाल्लाह विल हैव ए बेटर फ्यूचर। अच्छा, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, और मैं जो हमने हमारी जो अभी तक गुफ्तगू हुई है उसका कंक्लूजन ये निकला है कि जो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया है, वो एग्जिस्ट करता है, और ये एक वक्त की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत बन चुकी है। ऐसे ही है? देखिए सोशल अब ये मीडिया वक्त की इज ज़रूरत बन चुकी है, डिजिटल मीडिया वक्त की ज़रूरत सोशल बन चुकी है, मीडिया तो क्या आप नहीं बहुत समझते, है। आप नहीं समझते कि ये इतनी इसकी ज़रूरत बन चुकी है, तो इसको आप जो हमारा तालीमी निसाब है उसके उसमें भी शामिल हो जाना चाहिए? मेरे ख्याल से इसको तालीमी निसाब जो मेन स्ट्रीम है उसमें तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती हैं, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, उसमें शामिल करना चाहिए, जिससे क्या लेकिन होगा वो कि आप एटलीस्ट। नहीं, आप बेसिक चीज़ें तो बता सकते हैं ना, थोड़ी सी। जी एग्जैक्टली देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन तो आज जैसे तो। आप, मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ कि जो हमारी जो कंप्यूटर साइंस की बुक है वो ही 2003 के बाद आज तक वही अपग्रेड नहीं हुई। एग्जैक्टली देखिए वो अपडेट नहीं हुई, ये एक अलग डिस्कशंस नहीं है नहीं, मेरे कि उस पे नहीं, हम वो मैं डिस्कस वही करें। कहना चाह रहा हूँ कि जब वो कंप्यूटर साइंस की बुक ही नहीं अपडेट हुई, और आज भी हम माउस, कीबोर्ड, इनपुट आउटपुट यही चीज़ें पढ़ रहे हैं, जब हमें राइट। जो हम दौर चल रहा है उसके मुताबिक हमें नहीं पढ़ाया जाएगा, तो हम कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं? हम एवरेज ऑफ निकालें, कोर्स। हमारे यहाँ कितने कितने परसेंट लोग हैं जो सिर्फ मैट्रिक तक जाते हैं। अब मैट्रिक तक जाने वालों को तो अपना रोड मैप तक का भी नहीं पता होता। अगर यही चीज़ें मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट तक थोड़ी सी पहुंचा दी जाए कि डिजिटल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया क्या है, आज के दौर में ये क्या चल रहा है, तो कल को वो कोई भी काम करते हैं तो उनके लिए वो बड़ा हेल्पफुल होगा। जी हैदर एब्सोल्युटली राइट, टोटली एग्री विद यू। उसमें क्या है कि हमें जो मेन कोर है ना एजुकेशन की, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, द वे वी आर डिलीवरिंग द एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, ग्रेड 1 से लेके 10 तक मैट्रिकुलेशन, उसके बाद इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन, मास्टर्स एंड ऑल, ये तो देखिए इसको एनहेंस करना एक अलग चैप्टर ऑफ डिस्कशन है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स है आज दुनिया की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप देखिए कि मैंने बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे नेशनल इंटरेक्शन हुई मेरी पिछले 25 साल में, और उसमें बहुत सारे अमेरिकन बच्चों से भी हुई। और मैंने उनसे सिंपली ये पूछा कि आप आर यू गोना बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर और व्हाट? सो यकीन करें कि बहुत सारे बच्चे कहते थे वो गोना बिकम ए यूट्यूबर, we're gonna अच्छा। become a social media marketer and all, because देखिए इतना पावरफुल जायंट है कि you cannot deny this, you cannot simply say कि well हम तो वही पुरानी फ्लेक्स लगाएंगे और कपड़े की बना के और उसके ऊपर किसी ने आना हुआ तो आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उस पर कोई किसी किस्म की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं आपको मिल सकती, तब वक्त के उधर से हजारों लोग गुजरे और उसके बाद वो जाके अपने जहन में याद रखेंगे हमने फलां जगह एक बैनर देखा था और उसके ऊपर हमें वो जाके पता नहीं अब मार्केटिंग। कहाँ पर है वो दुकान, वो भी, वो फिर मिलेगी भी नहीं आपको। जी मिलेगी भी नहीं, वो फ्लैक्स उड़ भी जाती।
ठीक है ना। छुट भी जाता है। अच्छा, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको सुनने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरी एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पर भी जाएं, हम्म, एजुकेशन लेवल को लेते हुए आप ये मुद्दा हम्म। उठाएं कि जो हमारा जो तालीमी निसाब है उसमें कम से कम जो उसका कंटेंट है उसको अपग्रेड कर दें, उसमें कम से कम ऐसी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दें जो हमारे बच्चों का जो फ्यूचर में है उसको हेल्पफुल साबित हो। कम से जी कम ये ऑफ जो कोर्स। कंप्यूटर साइंस की बुक है इसको ही अपग्रेड कर दे, उन्हें कहे खुदा दा वास्ता ते इन्हें कुछ कर दो। जी हैदर, इसमें सबसे इफेक्टिव जो वैल्यू एड्स कर रहे हैं ना, मैं अपने हमारे उस्ताद और भाइयों जैसे दोस्त कासिम अली शाह साहब का जिक्र करना लाजमी जी जी समझूंगा, जी क्योंकि जी ही इज एडिंग वैल्यू। वो हायर एजुकेशन कमीशन के साथ भी काम कर रहे हैं, उसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ काम कर रहे हैं, और उसमें सॉफ्ट स्किल की डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। देखिए बात क्या होती है ना, ये सारी चीजें जिन पे हम डिस्कशंस कर रहे हैं ये सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। दीज आर सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल क्या होती हैं? हार्ड स्किल्स मतलब एक इलेक्ट्रिशियन बन जाना, एक प्लम्बर बन जाना, एक बिल्कुल मैकेनिक बन जाना, राइट? वो हार्ड स्किल्स हैं। और सॉफ्ट स्किल्स क्या है कि आपका एक बेहतरीन होस्ट बन जाना, आपका अच्छा कम्युनिकेटर बनना, आपका एक अच्छा कोच बनना, उसके अलावा आपकी ये सॉफ्ट स्किल में सोशल मीडिया मार्केटिंग एक अच्छा सीखना। यूट्यूबर बन जाना। जी जी, तो ये और सॉफ्ट स्किल्स है। तो सॉफ्ट बिल्कुल स्किल पाकिस्तानी में बड़ी कम है। और उसकी मिसाल मैं यही कहता हूँ कि आप देखते जाइए, रास्ते में आप गुजरते हुए किसी से इंटरेक्ट कीजिए, आपकी थोड़ी सी गलती के बाद वो दूसरा बंदा बड़ा हाइपर होता है, क्योंकि जो गैप इन कम्युनिकेशंस है, उनको पता नहीं कि सॉफ्टली कैसे एक दूसरे से डील करना है अगर किसी से गलती भी हो जाती है। और अगर आप से और मुझसे गलती होती है तो हमने बिहेव करना है अपनी स्किल्स की बेस पे, बिल्कुल अपनी नॉलेज की बेस पे। हर बंदे का तर्ज अमल उसकी जो स्किल्स होती हैं, उसकी तालीम होती है, उसी की बेस पे वो बिहेव करता है, राइट? तो सॉफ्ट स्किल हमारे हर जगह लैक कर रही है, चाहे वो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का है, चाहे वो मास्टर्स का है, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट है। तो सॉफ्ट स्किल्स आर लैकिंग बिकॉज वी आर रनिंग बिहाइंड। जो मार्क्स लेने की रैट रेस है, उसके पीछे दौड़ रहे हैं कि जी 90% मार्क्स आने चाहिए, हमें जनाब फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, बट नोबडी इज टेकिंग केयर ऑन दी सॉफ्ट स्किल। और जो सॉफ्ट स्किल पे काम कर रहे हैं वो रिजल्ट्स आपके सामने। अच्छा, जो लोग ये बिज़नेस करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, वो उनके पास आइडियाज़ नहीं है कि वो कौन सा बिज़नेस करें, कौन सा वो बिज़नेस रन करेगा। जिस तरह आपने एक आपके पास एक यूनिक आइडिया था, बावर्ची बिरयानी आप लाहौर में लेकर आए, आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह इस चीज़ को सर्च करें और उसको फिर इम्प्लीमेंट करें? देखिए हमेशा एक बात होती है कि आपको ये देखना है कि आपका पैशन क्या है। अगर मेरे ठीक। प्रोफेशन की बात की जाए, आई वाज एन इंजीनियर, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल, ओके, एंड आई वर्क फॉर लास्ट 2.5 डेकेड्स। लेकिन एक पैशन क्या होता है कि यू जस्ट फाइंड योरसेल्फ कि वेयर यू फील मोर कंफर्टेबल। मैं सोचा कि अगर साइड बिजनेस एक स्टार्टअप किया जाए, तो स्टार्टअप में क्या बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा प्लेजर फील करवाता है। तो यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ। जैसे कहते हैं कि अपनी तलाश की जाए, जैसे कासिम शाह साहब की एक किताब है अपनी तलाश। अपनी बाबा तलाश। बुल्ले शाह का शेर है कि बुल्ला की जाना मैं कौन, राइट? तो अपने आप को जानना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी स्किल्स हैं जिनको हम बेटर यूटिलाइज करके एक स्टार्टअप कर सकते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए हर कोई बावर्ची बिरयानी स्टैब्लिश नहीं कर सकता, दिस इज फैक्ट। हर कोई होस्ट नहीं बन सकता, हर बिल्कुल कोई सोशल मीडिया मार्केटर नहीं बन सकता। तो यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ वेयर यू आर कंफर्टेबल, और देन यू वर्क ऑन दैट। तो अपनी तलाश कीजिए एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट बिल्कुल, ये इंशाल्लाह। अपनी तलाश खुद करनी चाहिए। कुछ चीज़ें इंसान में गॉड गिफ्टेड भी होती हैं। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो एक स्पोर्ट्समैन है, वो अगर उसको गॉड गिफ्टेड होंगी तो वो जब वो रन करेगा तो उसके जो उसका स्टाइल होगा रन करने का, उससे पता चल जाएगा कि ये एक स्पोर्ट्समैन है, इसके अंदर वो स्किल है। तो जी ये जी। आपने बड़ी अच्छी चीज़ कही कि बंदे को खुद को तलाश करना चाहिए। अच्छा, मुझे आखिर में ये बताइएगा कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को लेकर आप पाकिस्तान कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान कौम का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का मतलब ये नहीं कि आप बिरयानी
फहाशी और यूजलेस मटेरियल प्रोड्यूस करना शुरू कर, और उसकी मतलब मैं सॉरी टू से, आपने देखा होगा कि जैसे टिकटॉक के ऊपर कंटेंट क्रिएट हो रहा है, राइट, बिल्कुल मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उन यूजलेस मटेरियल्स के फॉलोअर्स हैं कि जिसकी कोई सोसाइटी में वैल्यू ऐड नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही टिकटॉकर्स कह के रहे हैं। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, राइट। तो है राइट तो यूटिलाइजेशन, सोशल मीडिया की यूटिलाइजेशन है, डिजिटल मीडिया की यूटिलाइजेशन है, बट in fact, in reality, you're not adding value for the nation, you're not adding value for society, and you're not adding value for your generation itself. अब simply उसको utilize करके I think fulfilling your requirements like financial तो benefits होते ही हैं, लेकिन society में आप value add नहीं कर रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि हमें वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना होगा, उसको शेयर करना होगा। वी हैव टू कंसिडर कि हम, हमारा मजहब क्या है, हमें दीन की तालीमात क्या है, एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी फॉर द सोसाइटी एंड आवर जनरेशंस इन फ्यूचर। जी सर, बहुत शुक्रिया आज आपका टाइम देने के लिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी आपकी हम हिदमात लेते रहेंगे, आपसे ये सीखते रहेंगे कि हम किस तरह ख़ुद को यूटिलाइज़ करके अपना डिजिटल मार्केट का इसको और सोशल मीडिया को जो प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल में लाते हुए हम किस तरह जो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। जी नाजरीन, आज आपने देखा कि किस तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर और जो एक इंजीनियर भी हैं और एक वो बावर्ची बिरयानी को भी रन कर रहे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि आप किस तरह जो है डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए खुद को जो है प्रमोट कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म में एक ऐसे ही इंसान, ऐसे ही शख्सियत से मिलवाएंगे जो खुद को इस तरह के काम में निकल कर हमको वो एग्जाम्पल्स देंगे। तो बहुत शुक्रिया, आज के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।